हेलो धरतीवासियों, आप सबका स्वागत है कल की स्क्रिप्ट में। मेरा नाम है अल्पित माली। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जेंगो प्रोजेक्ट के सेटअप के बारे में, जहां हम एंड टू एंड डिटेल में सारी चीजें एक्सप्लोर करेंगे। और देर किस बात की, बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। तो जेंगो प्रोजेक्ट सेटअप के लिए हमें रिक्वायरमेंट है पाइथन 3 और अच्छा सा एक सॉफ्टवेयर आईडी जैसे कि VS कोड या पाइचार्म। हम गाइस यहाँ पे पाइचार्म का यूज करेंगे क्योंकि ये जेंगो और पाइथन प्रोजेक्ट के लिए एडवांस फीचर देने वाला आईडी है, जैसे कि गिट वर्जन कंट्रोल, कोड डिबगिंग और कोड सजेशन, एक्सेप्शन या एरर वार्निंग, कोड कंसोल और वेब डेवलपमेंट जैसी बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है। तो गाइस पाइचार्म इंस्टॉल करने के लिए हम पाइचार्म के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे हम पाइचार्म कम्युनिटी एडिशन को पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको पाइचार्म के दो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, पाइचार्म प्रो, पाइचार्म कम्युनिटी एडिशन। पाइचार्म प्रो आप परचेस करके आप उसके एडवांस फीचर को यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे पाइचार्म का फ्री कम्युनिटी एडिशन ही यूज करने वाले हैं और ये विंडोज, मैक और लिनक्स में भी अवेलेबल है। तो गाइस पाइचार्म इंस्टॉल करना मतलब 2 मिनट में मैगी बनाने जैसा काम है कि आपको सिर्फ यहाँ पे डाउनलोड करो और इसका इंस्टॉलेशन सेटअप भी बहुत इजी है। सो गाइस पाइचार्म की कम्युनिटी एडिशन वर्जन को मैंने ऑलरेडी मेरे सिस्टम में इंस्टॉल करके रखा है, तो हम आगे के कदम पे चलते हैं और हमारे पाइचार्म एडिटर को ओपन करते हैं। यहाँ पे गाइस आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, न्यू प्रोजेक्ट, ओपन एंड गेट फ्रॉम VCS। सो न्यू प्रोजेक्ट से आप अपना न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं एंड ओपन से आपका अपना एग्जिस्टिंग कोई प्रोजेक्ट है उसको ओपन कर सकते हैं। गेट फ्रॉम VCS का यूज, अगर आपका कोई प्रोजेक्ट गिट पे अवेलेबल है, आपने ऑलरेडी बना रखा है, तो आप डायरेक्ट गिट से रेपो की URL से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस हम अपना नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। सो लोकेशन में हम यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट लोकेशन दे देंगे और फोल्डर के बाद हमारे प्रोजेक्ट का नाम देंगे जैसे कि ई कॉमर्स। सो गाइस नेक्स्ट हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं कि न्यू वर्चुअल इन्वायरमेंट एंड प्रीवियसली कॉन्फ़िगर इंटरप्रेटर। अभी गाइस आप थोड़ा ध्यान से देखिए क्योंकि ये कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर न्यू वर्चुअल इन्वायरमेंट इंटरप्रेटर और प्रीवियस कॉन्फ़िगर इंटरप्रेटर चूज करने का ऑप्शन दिख रहा है। तो गाइस हमारा ये न्यू प्रोजेक्ट है तो इसलिए हम न्यू वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉल करने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि शायद किसी को पता हो या ना हो कि वर्चुअल इन्वायरमेंट आखिरकार होता क्या है। तो गाइस जिनको नहीं पता है उनको यहाँ पर मेरे होते हुए बिल्कुल भी जानने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप मुझे बोलेंगे, क्या अल्पित भाई अभी हमें एक और अलग से वर्चुअल इन्वायरमेंट का कोर्स करना पड़ेगा? जी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको बस इसके यूज केस के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि इस किस लिए यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। मैं आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट के बारे में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज देने के बजाय एक सिंपल से एग्जाम्पल में समझाना चाहूंगा। मान लीजिए कि सीमा नाम की लड़की है। आज उसने मॉर्निंग में चाय और आफ्टरनून में शाही पनीर और रात में मेथी के थेपले बनाने का प्लान किया है। और उसके पास सारे इंग्रेडिएंट है जैसे कि चाय पत्ती, चीनी, आटा, पनीर और मेथी। जब वो मॉर्निंग में चाय बनाएगी तो चीनी और चाय पत्ती का यूज करेगी, ना कि पनीर का यूज करेगी। ऑब्वियसली पनीर वाली चाय कौन पीता है। और रात को थेपला बनाने के लिए वो मेथी और आटे का इस्तेमाल करेगी, ना कि चाय पत्ती का। तो गाइस मैं इस सीमा वाले एग्जांपल से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपना नया प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपकी डिपेंडेंसी के हिसाब से सारी लाइब्रेरी वर्चुअल इन्वायरमेंट में इंस्टॉल करेंगे। अगर आपका प्रोजेक्ट सर्वर पे होस्ट होगा तो उसके डिपेंडेंसी बेस पे आप पाइथन लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे। अगर आप बिना वर्चुअल इन्वायरमेंट के या एक ही वर्चुअल इन्वायरमेंट में सारी लाइब्रेरियां यूज करेंगे तो प्रोजेक्ट में कॉन्फ्लिक्ट या डिपेंडेंसी बेस्ड वर्जन इशू आ सकते हैं। फिर आपको सीमा के हस्बैंड की तरह पनीर वाली चाय पीनी पड़ेगी। आशा करता हूँ कि आपको इस एग्जाम्पल से वर्चुअल इन्वायरमेंट के बारे में समझ आ गया होगा। यहाँ पर दोस्तों आप वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम कोई भी देख सकते हैं कि, लेकिन आप शॉर्ट ही सिंपल ही दें। ज्यादातर लोग VNV डिफॉल्ट यूज करते हैं। यहाँ पर आप वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम टीना, मीना, दिका कोई भी नाम दे सकते हैं। और नीचे यहाँ पर चेकबॉक्स का ऑप्शन दिया है जहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट करते टाइम पाइचार्म पूछ रहा है कि सर आपको main.py फाइल नाम की फ्री सर्विस चाहिए। वो आपके ऊपर है कि आप उसका यूज करना चाहते हो या कि नहीं। तो यहाँ पर हमें इसकी कोई जरूरत नहीं, तो सीधा हम अपना न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। अभी हमारे लेफ्ट साइड पे है हमारी प्रोजेक्ट डायरेक्टरीज और बॉटम है टर्मिनल।
जहाँ पे आपको वीएनवी एक्टिव दिखने को मिल रहा है। कई सारे सॉफ्टवेयर आईडीए में वीएनवी डीएक्टिव या एक्टिव नहीं मिलता है। तो सबसे पहले मैं विंडो पाइचा में डीएक्टिव कर देता हूँ वीएनवी को। सो गाइस, अभी ये क्वेश्चन ये होता है कि हमारे वर्चुअल यूनिट का ये एक्टिव कैसे करें। अगर आप विंडोज यूजर हो तो आपको टाइप करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डायरेक्टरी चेक करने की कौन सी डायरेक्टरी में आप। तो आप ई कॉमर्स में वीएनवी नाम की एक और डायरेक्टरी है, तो हमें लिखना है वीएनवी और टैब दबाना है। उसके बाद बैकस्लैश एंड कैपिटल एस और टैब एंड इसके बाद बैकस्लैश आफ्टर एक्टिव। सो ये आपका पाथ हो गया वीएनवी का कि एक्टिव कैसे करने का है। और इसके बाद आपको एंटर मार देना, तो आपका वीएनवी एक्टिव हो जाएगा। अगर आप मैक या यूनिक्स या लिनक्स बेस्ड यूजर हो तो आपको एक्टिव करने के लिए कमांड है सोर्स वीएनवी। अगर जो भी आपका वीएनवी का या वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम है, सोर्स और जो भी आपके वीएनवी का नाम है वो, एंड देन आपके उसके बाद विन आफ्टर एक्टिव। इससे आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट आपके ओएस में एक्टिव हो जाएगा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के लिए। सबसे पहले हम एक कमांड टाइप करेंगे जेंगो इंस्टॉलेशन के लिए। तो उसके लिए कमांड है pip install जेंगो। अगर आपको ये कमांड याद नहीं रहता तो आप अपने ब्राउजर पे लिख सकते हैं कि pip जेंगो। तो यहाँ पे आपको पाइथन ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ से आप वर्जन वाइज आपको जेंगो का इंस्टॉल कर सकते हो कि आपको ये वर्जन वाला पाइथन जेंगो वर्जन चाहिए या इसके बेस पे। अभी हमें एक और कमांड टाइप करना है जेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए, जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। देन स्टार्ट प्रोजेक्ट के बाद स्पेस देके आप अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखिएगा। अगर आप जेंगो नाम लिखते हैं तो आपको कुछ एक्सेप्शन मिलेगा, लाइक कमांड एरर कि जेंगो कॉन्फ्लिक्ट विद नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग पाइथन मॉड्यूल कांट बी यूज अ प्रोजेक्ट नेम। मतलब कि आप पाइथन मॉड्यूल या जेंगो फ्रेमवर्क रिलेटेड सेम नेम यूज नहीं कर सकते, लाइक जेंगो ऐप। तो आपको अनदर मतलब दूसरा नाम यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम नाम यूज करेंगे ई कॉमर्स। ये हमारे जेंगो प्रोजेक्ट का नाम रहेगा। आप फिर वापस कमांड टाइप करेंगे, आपको ई कॉमर्स नाम का एक फोल्डर मिल जाएगा, मतलब एक डायरेक्टरी मिल जाएगी। सो आप यहाँ पे रिफ्रेश या क्लिक करेंगे तो आपको ई कॉमर्स हमारे लेफ्ट साइड पे मिल जाएगा और उसके अंदर का बहुत सारी कुछ फाइलें होगी। वैसे आपको ये जेंगो एडमिन वाला कमांड जो है आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आप उसकी जेंगो के ऑफिशियल साइट पे जाके भी देख सकते हैं कि जेंगो एडमिन के एडमिन कमांड से आप क्या क्या कर सकते हैं। लाइक जेंगो के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में भी मेंशन किया है। तो गाइस, जेंगो का डॉक्यूमेंट समझने में बहुत ही ईजी है। यहाँ पर आपको बहुत ही ईजी वे और अच्छे एग्जाम्पल के साथ चीज़ों को एक 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 करके समझाया है। आपको बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है। तो आपको प्रोजेक्ट डायरेक्टर के नीचे एक फाइल देखने को मिल रही होगी manet.py। सो गाइस, यहाँ पे manet.py फाइल का यूज कमांड लाइन यूटिलिटी को मैनेज करने के लिए होता है, जैसे कि डिबगिंग, डिप्लॉय और हमारे जेंगो एप्लीकेशन को रन करने के लिए यूज होता है। और नेक्स्ट हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में देखेंगे, उसमें एक फाइल है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट पी वाई। तो ये फाइल एम्प्टी फाइल है, मतलब तो ये फाइल हमारे पाइथन इंटरप्रेटर भैया को कहती है कि ये डायरेक्टरी एक पैकेज है जिससे आप पाइथन प्रोजेक्ट बना सकते हैं। सेकंड है हमारी AGI.py फाइल। इसका पूरा नाम है असिंक्रोनस सर्वर गेटवे इंटर, तो बिल्कुल WSGI जैसी है पर ये थोड़े एडवांस फीचर के साथ है। थर्ड फाइल है हमारी settings.py फाइल। यहाँ पर हम इंस्टॉलेशन और डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन जो भी चीज़ें होगी यहाँ पर हम करेंगे। फर्स्ट है बेस डायरेक्टरी, मतलब आप जो भी आपका पेरेंट या जो भी डायरेक्टरी को एक्सेस करना चाहते हो तो आप बेस डायरेक्टरी कमांड के साथ आप पैथ देके यूज कर सकते हो। और आगे है सीक्रेट की, जिसको हमें सीक्रेट रखनी है, मतलब कि डिप्लॉयमेंट के टाइम हमें इस setting.py फाइल में ऐड करके डिप्लॉय नहीं कर सकते। हमें इसको .env या जेसन फाइल में स्टोर करेंगे, जिससे हमारे क्रेडेंशियल रिलेटेड या की और एपीआई जो हम सिक्योर रख सकते हैं। अभी के लिए हम बेसिक आइडिया रखते हैं। .env के आगे हम डिप्लॉयमेंट के टाइम में आपको पूरा एग्जाम्पल के साथ डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो प्रोडक्शन के टाइम हमें डिबगिंग इज इक्वल टू फॉल्स सिग्नल, क्योंकि अगर प्रोडक्शन में कोई इशू आया कि लाइक आप यूजर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे 404 मतलब नॉट फाउंड की एरर आ गई, तो हमें नॉट फाउंड का एरर नहीं दिखा रही, क्योंकि नॉट फाउंड का पेज दिखा देंगे कि जिससे कि हमारा
लूपहोल की वजह से हमारी एपीआई या उसके कुछ एक्सपोज ना हो और हमारा कुछ या कोई क्रेडेंशियल डेटा लीक ना हो। अगर गाइस कोई बग आता है तो हम यहाँ पे 500 का एरर देंगे, लाइक अ सर्वर एरर। नेक्स्ट है हमारा अलो होस्ट। यहाँ पे हम लोकल होस्ट लाइक अ 127.0.0.1 एंड कॉलन 8000 करके आप दे सकते हैं। इधर आप डोमेन नेम या आईपी एड्रेस यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर आईपी या लोकल होस्ट पे ही चलेगा। अगर आप यहाँ पे स्टार देते हो, क्या ये मतलब इसका मतलब ये है कि आपका जो जेंगो एप्लीकेशन सारे पोर्ट पे चलेगा। नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन ऐप, जहाँ पे अगर डिफॉल्ट जेंगो की मतलब एडमिन और कंटेंट टाइप, सेशन, मैसेज और स्टैटिक फाइल के ऑलरेडी डिफॉल्ट सेट किए हुए हैं। यहाँ पे इंस्टॉल ऐप में हमारी प्रोजेक्ट एप्लीकेशन की लाइक हमारी मतलब जेंगो स्ट्रक्चर है, एमवीसी स्ट्रक्चर है कि मतलब इसके मल्टीपल एप्लीकेशन हो सकते हैं कि लाइक हमारे यहाँ पे एप्लीकेशन को रजिस्टर करेंगे एंड और बाकी जो भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी या पैकेजेस हो गए यहाँ पर हम इंस्टॉल ऐप में इंस्टॉल करेंगे। और उसके आगे है मिडलवेयर। मिडलवेयर का यूज हमारे मतलब एक व्यू से कस्टम रिस्पॉन्स जनरेट करने के सिक्योरिटी के लिए हम यूज करते हैं मिडलवेयर। लाइक यहाँ पे डिफॉल्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड किए, सिक्योरिटी मिडलवेयर, सेशन मिडलवेयर और CSRF टोकन जैसे मिडलवेयर। लाइक आप एक और आपकी एक खास बात यह है कि मिडलवेयर का आपका खुद का एक मिडलवेयर जनरेट कर सकते हैं और यहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूआरएल रूट कन्फिग, मतलब आपकी जो e-commerce.urs फाइल है कि इसका कन्फिगरेशन यहाँ पे रूट पाथ दे दिया है setting.py में, जो आपके प्रोजेक्ट डायरेक्टरी को एक्सेस करेगी। सो गाइस नेक्स्ट है टेम्पलेट। टेम्पलेट में हमारे प्रोजेक्ट का टेम्पलेट्स नाम का एक फोल्डर क्रिएट करेंगे और वहाँ पे हम HTML फाइल को वहाँ पे स्टोर करेंगे और टेम्पलेट को रीरेंडर करेंगे और यहाँ पे वो टेम्पलेट डायरेक्टरी का नाम या पाथ दे देंगे। आगे WSA एप्लीकेशन, जो हमारे WSA मतलब जो सब होस्टिंग के टाइम पे जो कॉन्फ़िगरेशन करने रहते और रन करना, वो WSA एप्लीकेशन चुके हैं। मतलब WSA का फुल फॉर्म है वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस। तो गाइस WSA एप्लीकेशन का यूज हमारे WSA फाइल को मैनेज करने के लिए और हमारी एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन को हैंडल करने के लिए यूज होता है कि वो सर्वर साइड पे कैसा रन हो रही है। आगे है डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे आप गाइस आपके कोई भी डेटाबेस यूज कर सकते हो कि जेंगो की एक कमाल की बात है कि इसको एक डिफॉल्ट डेटाबेस प्रोवाइड करता है लाइक db.sqlite। यहाँ पर नॉर्मल ऑपरेशन लाइक यहाँ पे आप CRUD ऑपरेशन कर सकते हैं लाइक क्रिएट, अपडेट, रीड एंड डिलीट। और यहाँ पे आप अपने कस्टम डेटाबेस भी यूज कर सकते हैं लाइक पोस्टग्रेस, ओरेकल, MySQL, MS SQL लाइक दिस। आगे ऑथेंटिक पासवर्ड वैलिडेटर कि गाइस आपको लाइक यूजर लॉगिन या रजिस्ट्रेशन आपका पासवर्ड जो डिफॉल्ट है तो डिफॉल्ट सर्विस प्रोवाइड करे वो आप यूज कर सकते हैं। लाइक मिनिमल लेंथ कितनी होनी चाहिए उसके वैलिडेटर यूज कर सकते हैं। कॉमन पासवर्ड हो तो उसके ऊपर आप कस्टम वैलिडेटर का एक्सेप्शन दे सकते हैं। और सिमिलर पासवर्ड नहीं रख सकते, लाइक आपने यूजर नेम एडमिन रख दिया तो आप वापस पासवर्ड एडमिन नहीं रख सकते। और कुछ न्यूमेरिक वैलिडेटर भी देख सकते हैं कि आपको मतलब न्यूमेरिक पे कुछ वैल्यू होनी चाहिए। और आप चाहो तो आप कस्टम आपका और पासवर्ड वैलिडेटर का फाइल बनाकर यहाँ पे आपको रजिस्टर करके आप यूज कर सकते हो। आगे है लैंग्वेज कोड कि लाइक आपके प्रोजेक्ट लैंग्वेज कोड के आगे वाइज आप यूज करते हैं, इंग्लिश है, डच है, कोई भी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं लैंग्वेज कोड। टाइम जोन, और टाइम जोन का यूज है यूटीसी डिफॉल्ट यहाँ पे रहेगा कि लाइक जो डिफॉल्ट यूटीसी टाइम रहेगा उसके बेस पे लाइक हमारा प्रोजेक्ट रन होगा। आप चाहते हैं इंडिया बेस भी टाइम सेट कर सकते हैं, अफ्रीका बेस भी टाइम सेट कर सकते हैं, उसके वाइज अकॉर्डिंग आपके जो प्रोजेक्ट पे ऑपरेशन हो गए तो उस टाइम के बेस पे होंगे। सो गाइस आगे यूज 18 एंड यूज टाइम जोन। इसका यूज हम आगे प्रोजेक्ट के साथ देखेंगे कि उसका यूज एक्चुअल में हम कैसे करेंगे टाइम जो हमारे यूटीसी टाइम के साथ। तो गाइस नेक्स्ट हमारा है स्टैटिक यूआरएल। स्टैटिक यूआरएल में हमें स्टैटिक फोल्डर का पाथ के यूआरएल का एक्सेस दे दिया है कि लाइक हमारे स्टैटिक फोल्डर में जो जावास्क्रिप्ट, इमेज, सीएसएस होगी हम उसको यूआरएल बना के यूज कर सकते हैं। तो गाइस आगे है डिफॉल्ट ऑटोफिल। जेंगोडीबी मॉडल डॉट पिक ऑटोफिल, मतलब कि आपके मॉडल में जो प्राइमरी की रहेगी वो ऑटो जनरेट रहेगी, मतलब लाइक प्राइमरी इज इक्वल टू 1 2 3 और डिफॉल्ट रहेगा। अब आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो गाइस urs.py फाइल में यूआरएस का स्ट्रक्चर रहेगा कि लाइक यहाँ पे फर्स्ट डिफॉल्ट रहेगा एडमिन यूआरएल। एडमिन यूआरएल मींस कि आपके जो जेंगो एडमिन है उसकी एक यूआरएल डिफॉल्ट रहेगी कि आप लाइक वहाँ पे जेंगो एडमिन के द्वारा आप अपने नॉर्मल CRUD ऑपरेशन कर सकते हैं, लाइक क्रिएट,
रीड, अपडेट, डिलीट जैसा ऑपरेशन अब यूआई के साथ कर सकते हैं। और गाइस यूआरएस मेटा में आप अपनी एप्लीकेशन की भी यूआरएल पाथ यहाँ पे दे सकते हैं। आगे है WSG फाइल। सो गाइस WSG फाइल का यूज हम होस्टिंग के टाइम यूज करेंगे कि जेंगो प्रोवाइड करता है कि आप WSG के भी यूज कर सकते हैं, अदर अदर वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस का भी यूज कर सकते हैं लाइक एनजीडिक्स एंड अपाचे। सो हमें अपने जेंगो के WSG पे भी डिपेंड नहीं रह सकते। आप अपना ज्यादातर एनजीनिक्स या कोई दूसरा वेब सर्वर यूज करें तो वो हमारे ट्रैफिक को अच्छे से हैंडल कर सकता है। अब हम गाइस एक कमाल का मैजिक करने वाले हैं, मतलब हमारे जेंगो सर्वर को रन करने वाले हैं। लाइक उसके लिए कमांड है, पहले हम डायरेक्टरी चेक करेंगे हम कहाँ पे। तो हमें जो अभी मैंने जो बताया कि लाइक आप मैनेज.py से हम जेंगो एप्लीकेशन को डिबग कर सकते हैं और रन कर सकते हैं, होस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मैनेज.py फाइल को एक्सेस करने के लिए हम नेक्स्ट डायरेक्टरी में जाएंगे। तो हम टाइप करेंगे cd, उसके बाद ई कॉमर्स ऐप का नाम और एंटर मार देंगे और वापस से डिलीट चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम मैनेज.py फाइल हमें दिख रही है। तो हमें कमांड लाइन लिखना है जेंगो सर्वर रन करने के लिए पाइथन manage.py रन सर्वर। सो गाइस यहाँ पे हमें टर्मिनल में शो हो रहा है कि आप एक यूआरएल दिख रही है, जहाँ पे हम कंट्रोल प्लस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपकी यूआरएल अपने आपके ब्राउजर में ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जेंगो का रॉकेट उड़ रहा है, कि मतलब आपका जेंगो सर्वर सक्सेसफुली रन हो रहा है। यहाँ पे मेंशन भी किया है इन्होंने कि आपका ये पेज आपको क्यों दिख रहा है कि आपने जेंगो डिबगिंग ट्रू रखा है url.py फाइल में, कि आपने यूआरएल अभी ठीक से कॉन्फ़िगर नहीं की है। मतलब आप यहाँ पे कोई भी एचटीएमएल पेज भी दे सकते हैं कि लाइक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा के। सो ये पहले के जेंगो के जो वर्जन में था ऐसा पहले पेज आता नहीं था। पहले एक एब्स्ट्रैक्शन दे रहे कि नॉट फाउंड वाला येलो वाला पेज दे रहा था कि लाइक ऐसा वाला कि आप कुछ भी टाइप कर दोगे ये येलो वाला पेज आता था। पर ये वाला अच्छा है कि थोड़ा अट्रैक्टिव दिख रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेसन गाइस, आपका जेंगो प्रोजेक्ट अब सक्सेसफुली सेटअप हो गया है। अब हम अपनी आगे की वीडियो में देखने वाले कि मॉडल क्या होता है, टेम्पलेट्स क्या होता है, यूआरएल्स क्या होती है जेंगो में, और स्टैटिक फाइल का यूज कैसे करते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना है बस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, और कोई आपको चैनल या इस वीडियो सीरीज रिलेटेड कोई भी डाउट प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। मैं आपकी सभी कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा, और ऐसे ही आपका सपोर्ट और प्यार मिलता रहे तो मैं साथ में जेंगो और पाइथन सीरीज भी स्टार्ट करूंगा। बस मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना होगा। और जल्दी ही मैं अपनी वीडियो सीरीज का कोड भी आपके शेयर करूंगा अपनी वेबसाइट पे। सो चलिए मिलते हैं कल की स्क्रिप्ट में।